टूट जाएगा। हेलो, कहाँ तक पढ़ चुके हम? मूल मात्रक हमें देखना था कौन कौन से होंगे, है ना। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इनको जिस क्रम में मैं लिख रहा हूं ऐसे ही इसी क्रम में आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। याद तो करने की जरूरत है नहीं, सब पता हो जाएगा, है ना। ठीक है, केवल यहां ध्यान से देखो। सबसे पहले हमको लिखनी है क्या? राशियां। राशि मतलब राशियां, जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे क्वांटिटीज। यहां पर हो जाएगा क्रम, यहां पर हो जाएगा, एक मिनट, इतना क्यों जबरदस्ती, यहाँ पर क्रम सीरियल नंबर, यहाँ पर राशियां क्वांटिटी, यहाँ पर हो जाएगा मात्रक मतलब यूनिट, यहाँ पर हो जाएगा संकेत मतलब सैंपल। ठीक है, सीरियल नंबर ज्यादा बड़ा हो गया है ना। देखिए, नंबर वन, राशि में क्या लेते हैं हम? सबसे पहले लंबाई मतलब लेंथ। और लेंथ को मापने के लिए आपने सुना होगा किसका यूज करते हैं? मीटर का। और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? स्मॉल एम। इसके बाद जो दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास। और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल, मतलब मास का होता है। ठीक है, जैसे इसका क्या होता है? कैपिटल एल होता है। ठीक है, और मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। किस में मापते हैं? किलोग्राम। और इसका जो सिंबल होता है स्मॉल के और स्मॉल। इसके बाद तीसरा जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? तापमान, है ना। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का जो सिंबल होता है कैपिटल टी। और इसको मापा जाता है केल्विन में। केल्विन में। और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल के। चौथे नंबर में जिसको हम बोलते हैं क्या? विद्युत धारा, या इसको आप बोलोगे क्या? करंट। ठीक है, और इसको मापा जाता है किसमें? एम्पियर में। ठीक है, किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। और इसका ध्यान रखना, जो सिंबल होगा वो क्या होगा?
कैपिटल ए होता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर जो है विद्युत धारा के बाद पांचवा नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। लाइट नहीं, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और इसको मापते हैं किसमें? कैंडेला। और इसका सिंबल होता है स्मॉल सी और स्मॉल। छठवें नंबर का है जिसको हम कहते हैं जो खराब चलता है हमेशा। कौन है खराब? है टाइम को मापा जाता है किसमें? सेकंड में। और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एस। सात क्या क्या कहाँ लिखा है? कहाँ पर? कहाँ बोल रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे मत लिखो ना। लो ठीक, जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हमने इसलिए लिख दिया था कि आपको कंफ्यूजन ना हो। टी को टेम्परेचर क्यों नहीं लिखते हैं? है? कौन कौन सी? अरे एक मॉर्निंग कंटाप पे भी खींच के वो मापन, ये इस व्यक्ति का नाम टी से ले रहे हैं, इस व्यक्ति का, इसका मापन नहीं। मापन इधर देखो, थोड़ा चश्मे का पावर बढ़ाओ। ठीक है, देखो सेवेंथ क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। सब्सटेंस ऑफ मैटर, सब्सटेंस ऑफ मैटर। ठीक है, और इसको मापा जाता है किसमें? मोल, मोल। और यहां भी क्या आएगा? मोल। क्या हुआ? हाँ तुमसे ही पूछ रहे हैं, क्या हुआ? ठीक है चलो, अब इसमें से ये बताओ कौन सा तुम नहीं जानते, जल्दी बताओ। लंबाई कौन कौन जानता है? है? अरे रुक तो जा भैया, आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, हमें पता है तुमको। मैं बताऊं कौन कौन सा नहीं पता तुमको? एक तो पदार्थ की मात्रा और दूसरा ज्योति तीव्रता, पता है हमको। बिल्कुल सर, हमारी गलती हो गई, है ना। लंबाई कौन कौन नहीं जानता? सब जानते। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, सबको पता है। अरे सबको पता है, नहीं है? तापमान पता है? ठीक है। विद्युत धारा जानते हो? अभी हम पूछेंगे, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता नहीं जानते। समय जानते हो? क्या बात कर रहे हो, किस किस को पता है समय? पता है समय? रहने दो, समय बर्बाद होगा उसमें। पदार्थ की मात्रा, ये दो चीजें आपको नहीं पता है, ठीक है, इन दो चीजों को हम यहां समझ लेते हैं। देखो, जो ज्योति तीव्रता है, जो कौन सी है? ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम किस में मापते हैं? कैंडेला में। क्या होती है ये? चलो, ज्योति तीव्रता को ना आप प्रैक्टिकली समझो। ट्रेवल नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, या साइनिंग की बोल सकते हो। साइनिंग है ना। जैसे आपने देखा होगा, आप ट्यूबलाइट लेके आए नई, ट्यूबलाइट खरीदी कभी जीवन में? और उसमें भी देखना, कई बोलेंगे नहीं खरीदी, मुझे पता है।
न्यू ट्यूबलाइट देखी तो होगी, उसमें ही बोल दो नहीं देखी। देखी है? नहीं देखी? ये न्यू नहीं है, पुरानी है ये। न्यू मतलब तुरंत लेके आए। देखिए, पक्का। आपने देखा होगा एक कमरे में जब आप न्यू ट्यूबलाइट लगाते हो, कैसा रहता है वो वो जो प्रकाश, मतलब लाइट कैसी रहती है, उजाला कैसा रहता है? ऐसा लगता है जैसे यहीं आज दिवाली मनाई जा रही है। ठीक है। वो जो उस कमरे के अंदर होगा उसको समझ नहीं आएगा। किसको समझ आएगा? जो बाहर से देख रहा होगा। ठीक है। एक साल बाद वही ट्यूबलाइट की हालत क्या होती है? ऐसा लगता है एक और लगा ली जाए बाजू में। अरे होता है, नहीं होता है? होता है। तो यही जो लाइट की शाइनिंग है ना, इसी को हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। समझ आया? और इसको हम किस में मापते हैं? कैंडेला में। समझे नहीं समझे? अरे बताओ जल्दी। समझ आओ बीणा बादनी? लग तो नहीं रहा है। सर वो एक ट्यूबलाइट लाए, कमरे में लगाई, ज्यादा उजेला आ गया, एक साल बाद कम गया, इसी को बोलते ज्योति तीव्रता। वो जो कम और बढ़ हुआ, मतलब जो पहले ज्यादा था और अब कम हो गया ना, वो कहलाता है ज्योति तीव्रता। समझ गए? मतलब लाइट ऑफ शाइनिंग ऑफ लाइट। शाइनिंग ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चमक। तीव्रता नहीं गधों, प्रकाश की तीव्रता अलग है, प्रकाश की चमक। समझ गए? चलो, इसके बाद क्या था आपका एक और? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। चलो एक क्वेश्चन पूछे आपसे, पूछ सकते हैं? सुबह से कहा यही तो कर रहे हो आप, पूछ ही तो रहे हो। चलो ईमानदारी से बताओ कौन बताएगा? अच्छा पहले क्वेश्चन पूछे। शक्कर और पानी को मिक्स करना है, कौन कौन कर सकता है? अब देखो इसमें भी कई के हाथ नहीं उठे, नहीं कर पाओगे मिक्स। आपने आपको ना चीनी में सॉरी पानी में चीनी मिलाना है, चीनी में पानी नहीं, पानी में क्या करना है? चीनी मिलाना है। और मिलने के बाद जब चीनी पूरा चीनी का क्या बन जाए? सॉल्यूशन बन जाए। नहीं अलग नहीं करना, फिर आपको ये बताना है कि चीनी की मात्रा कितनी है। आप लोग ने चाय बनाई कभी? नहीं बनाई? ये तो बनाई होगी। ठीक है। उसमें आप पानी, ठीक है, पानी, हाँ वही पकाई। आपने पानी डाला और उसमें आपने 2 चम्मच क्या डाल दी? चीनी। और वो घुल गई। बताओ आपने कितनी मात्रा डाली चीनी की? 2 चम्मच मात्रा थोड़ी होती है। कहाँ पढ़ा तुमने चम्मच का मात्रा? पढ़ा है? अरे भाई ग्राम में बतानी पड़ेगी ना आपको। आपने किलोग्राम पढ़ा है, अभी किलोग्राम का छोटा यूनिट ग्राम होता है, तो आपको ग्राम में बतानी पड़ेगी। ये 2 चम्मच यूनिट है क्या? बताओ। ये तो तुमने अपना हिसाब किताब बनाया है। आपने 2 चम्मच का हिसाब किताब किसका है? आपका है। अरे आप 2 चम्मच डालते हो, हमारे घर में नहीं है चम्मच, हम तो हाथ से डालते हैं। फिर समझ आया? यहाँ बात यह है कि आपने जो पानी में चीनी डाली है ना, उसकी मात्रा बताइए कितनी डाली है। बता पाओगे कि नहीं? बता पाओगे या नहीं? बता दोगे? कौन कौन बता सकते हो? ठीक, देख लिया, अभी और को तो देखना तो। हाँ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? आप बता पाएंगे? अभी हम शक्कर चीनी मंगा लेंगे, अब भी मंगा लेंगे, वहां रखी हुई है। अभी मैंने चाय पी है, वो उसमें चीनी ज्यादा थी। क्या परेशान कर रहे? क्वेश्चन कर तो दिया, इसलिए क्वेश्चन किया क्या? अभी तक वो मीठा मीठा लग रहा है। बताओ। अरे तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? आज से चीनी बंद, आज से चीनी नहीं खाओगे तुम, है ना? आप बता पाओगे? आप भी बंद कर दो। हाँ बताओ, बताएं बताएं।
बीणा वादनी, तुम्हारा तो खाना ही बंद कर दें हम। बताओ जल्दी, नहीं बता पाओगे? काहे मिलाना फिर चीनी जब बता नहीं पाओगे तो? सीधी सी बात, चाय बंद कॉफी बंद, उसी में डलती ना चीनी। और मिठाई बंद, स्वीट सारी बंद कर दो। ना चीनी घोलना, ना हमें क्वांटिटी बताना। बताओ देवी, नहीं पता? क्या नहीं पता? बता पाओगे कि नहीं, इतना बस नहीं बता पाओगे? क्यों? यहां बताओ, बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? वो तो सर डल गई घुल गई, अब थोड़ी बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे भाई? नहीं बता सकते? पॉसिबिलिटी है या नहीं है, आपको क्या लगता है? कैसे बता सकते हैं? उसको माप के, वो तो पानी भी आएगा देखो। वाह बहुत बढ़िया। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, और जिसके यहाँ चम्मच नहीं है वो ऐसा वाला डालता है तो? बताओ, जो ऐसे पकड़ के ऐसे डाल देता है उसका क्या? अरे तो भाई वो ऐसे उठा के डाल रहा है, कौन सा नाप आना है, कभी ज्यादा आना है कभी कम आना है? जरूरी परफेक्ट ही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। है ना? एक आंसर बताया था किसने? हाँ, बाष्पीकरण करके। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज को आप गर्म करोगे, वाष्पीकरण करोगे ना, उसके कुछ एटम्स बाहर, मॉलिक्यूल्स बाहर उड़ जाएंगे, और जब उड़ जाएंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। आया समझ में? एक्यूरेट नहीं बता पाओगे आप। ठीक है, वो तरीका है बट नहीं बता पाओगे आप, एक्यूरेट नहीं बता पाओगे कितना डाला आपने, है ना? बता रहे हैं हम कैसे बताएंगे। ठीक है। कछु और याद आ गई क्या? सूरज, इसको कॉफी याद आ रही है? आज क्या है, उसका प्लान था लेकिन क्लास रख दी ना, दिक्कत ये हुई। अ, अभी टाइम तो नहीं दे के रखे हो किसी को? ये तो मना कर दो, मैं बता रहा हूँ लड़ाई हो जाएगी आज। ये क्या है? पानी? नहीं, चाय नहीं है, पानी। चाय बाद में बनाएंगे। ये क्या है? चीनी है, शक्कर है। ठीक है, ऐसे उठाओ और इसमें क्या कर दो, और घोल दो। अब बताओ चीनी, चीनी की मात्रा कैसे बताएंगे, बता पाएंगे क्या? नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? सोल्यूशन से नहीं बढ़ता। कभी देखना आप, कभी भी देखना, इतना पानी आपने डाला ना, उसमें शक्कर डाल दोगे तो बढ़ जाएगा सोल्यूशन। वो कब बढ़ेगा? जब आप चीनी में पानी डालोगे। पानी में चीनी डालोगे नहीं बढ़ेगा। आपने कभी मिठाई बनाई? नहीं बनाई? अब तुम लोग को कुछ नहीं बनाया? मिठाई नहीं बनाई? अरे हम अनपढ़ आदमी ने बना ली मिठाई तो। वो भले खराब बनी लेकिन बनाई तो। जबकि खाने के मामले में सबसे अनपढ़ आदमी मैं हूं, उसके बाद भी मैंने मिठाई बनाने का प्रयास किया है। प्रयास किया, वो बनी नहीं वो बात अलग है, प्रयास तो किया है। तो उसमें ना कभी, देखो, प्रयास किया तो एक एक्सपेरिमेंट हमको वहां मिल गया। क्या एक्सपेरिमेंट मिल गया? कि भाई जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं ना तो लेवल नहीं बढ़ता है उसका, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ता, लेवल नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ता। देखना अच्छे ध्यान से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम नहीं बढ़ता। लेकिन हमने देखा अगर चीनी में हमने 1 लीटर पानी डाल दिया ना, 5 किलो चीनी में 1 लीटर पानी डाल दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अरे नहीं देखा? अब मारेंगे हम कट्टा आप पे खींच के। लाओ 5 किलो चीनी लेके आओ जल्दी। जाओ 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 जाओ। ए? नहीं देखा? अरे मेरे गधों, वही तो बोल रहा हूँ, चाशनी की बात कर रहा हूं मैं। इतनी देर से क्या समझे तुम?
शक्कर में पानी कब डालते हो? जब तुम चाशनी बनाते हो तभी तो डालते हो, तभी डालते हो ना, कि चाय बनाने में ऐसा करते हो? चाशनी में ही डालते हो ना, ऐसा करते हो। तो आपने देखा होगा जो शक्कर है उसमें अगर आपने 1 लीटर 2 लीटर भी पानी, 1 लीटर भी डाला ना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बढ़ जाता नहीं बढ़ जाता? थोड़ी देर बाद आप देखना पूरे में फैल जाती है, वो घुल करके फैल जाती है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका? बढ़ जाता है। यहाँ पर ये सीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इतना सा शक्कर डाल रहे हैं, पानी बहुत ज्यादा है। समझ गए? ये सॉल्व क्या हो जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, ये घुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हम बता कैसे पाएंगे इसको? बता ऐसे पाएंगे कि सर ये जो है ये पानी है, और इसमें हमने क्या डाला है? शक्कर डाली है, और इसको घोल दिया। तो ये सारा पानी और सारा शक्कर ग्लास के अंदर ही है। अरे ग्लास के अंदर ही है ना, कहीं नहीं गया। तो इसको बताने का एक तरीका है। अगर हमसे यहाँ पर पानी की भी मात्रा पूछी गई तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमसे चीनी की मात्रा पूछी गई तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? वो करेंगे हम इनके मॉलिक्यूल्स पर। किस पर? मोल पर। किस पर करेंगे? मोल। क्योंकि जितनी चीनी आपने इसमें डाली है उसके मॉलिक्यूल्स इस चीज के अंदर है ना। अरे घुल भी गए तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स तो रहेंगे। रहेंगे नहीं रहेंगे? और बिना मॉलिक्यूल्स के टेस्ट कैसे आएगा तुमको? बिल्कुल समझ गए। उसके लिए फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोलरिटी, पढ़ा है? मोलरता, बिल्कुल है ना, वो हम 1000 में निकालेंगे बिलियन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो अच्छे से, इसके अंदर जितनी भी शक्कर है, उस जितनी शक्कर आपने जितनी चीनी उसमें डाली है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स इसी गिलास के अंदर ही तो हैं। अरे इसी गिलास के अंदर है, नहीं है? कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं। हम इस गिलास के अंदर जितने भी मोल्स हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं चीनी के, उसको कैलकुलेट करके बता देंगे कि इसके अंदर चीनी कितनी है। समझ आया? बता सकते हैं। किस आधार पर? मॉलिक्यूल्स के आधार पर, मोल के आधार पर। इसलिए पदार्थ की मात्रा को आप किस में मेजर करते हो? मोल मतलब मॉलिक्यूल। मोल मतलब, आया आप समझ में? नहीं आया? अब मिला लो जिसको मिलाना हो तुमको। शक्कर, चाय पत्ती, रंग, गुलाल, मिलाओ। मिला के और फिर क्या करो? नहीं, फिर बताओ कितना कितना मिलाया। समझ गए? कॉफी पीने बस से काम नहीं होता, पता भी होना चाहिए कॉफी की मात्रा कैसे निकालोगे। ठीक है, आप नेक्स्ट बार जाओगे तो ध्यान रखना, ये पहले कॉन्सेप्ट रख लेना है। छोड़ दिए, अब आज से नहीं बोलोगे हैं? आज से तुम नहीं बोलोगे उसको कुछ, बस इतना है। कॉफी वाली बात उससे नहीं करोगे आप, है ना? हाँ, सब्सटेंस ऑफ मैटर ना, सब्सटेंस ऑफ मैटर। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, आ गई ना? मेजरमेंट यहां पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आपने फंडामेंटल मेजरमेंट पढ़ लिया। ठीक है, फंडामेंटल मेजर क्या है। ठीक है, अब फंडामेंटल मेजर के बाद हम कौन सा यूनिट देखेंगे? फंडामेंटल यूनिट के बाद व्युत्पन्न मतलब डेरिवेट्स यूनिट। सप्लीमेंट्री भी बता देंगे, यहाँ लिखे हैं हमने, सप्लीमेंट्री यहाँ होंगे, अभी हम बता देंगे। ठीक है, परेशान मत हो। अभी केवल आप समझ तो लो, सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट है, वो अभी हमने अलग अलग स्लाइड बनाई है, उसमें लिखा भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, पहले आप ये समझ लो कि ये चीज है क्या। व्युत्पन्न मात्रक, और व्युत्पन्न मात्रक में आपने क्या कहा था, जल्दी बताओ। व्युत्पन्न मात्रक, आपने कहा था कि ये जितने भी मात्रक हैं उनको हम किससे बना रहे होंगे? मूल मात्रक से बना रहे होंगे। इससे हम इसको प्राप्त करेंगे, किससे? फंडामेंटल यूनिट से। अब मूल मात्रक के लिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा लेके चलते हैं अभी। ये कौन कौन जानता है? ईमानदारी से बताओ, अब तो मैं मैथ्स में ले आए हम। कौन जानता है? अरे कौन जानता है, हाथ तो खड़ो करो, थोड़ा हम पूछने की चेष्टा रखेंगे। हाँ बताएं, एरिया क्या है? बताओ, आप बताओ। बताओ, हाँ बताओ, तुम्हें ही बताना है। किसी वस्तु के चारों ओर का क्षेत्र।
उसको द्रव्यमान बोलते हैं, मास बोलते हैं उसको, मैटर बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं मैटर भी बोलते हैं। हाँ बताएं। चार भुजाएं उसको स्क्वायर बोलते हैं, पांचवी भुजा वाले को पंचभुज बोलते हैं, छह भुजाएं वालों को षष्ठभुज बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। तुम किस गन की बात कर रहे हो बताओ? तुम लोग को ना अंदर से इतनी गुस्सा आती होगी मेरे ऊपर, क्या करूं, गोली मार दूं क्या? कहाँ से ये टीचर आ गया हम लोग के मत्थे? ऐसे ही लगता है ना कभी कभी। अरे लगता होगा, तुम असली थोड़ी बताओगे, असलियत नहीं बताओ। इस टीचर को कोई भी आंसर दो वो मतलब उसका कुछ ना कुछ जवाब उल्टा पहले से रखा होगा, है ना? कुछ भी जवाब दो कभी सही नहीं होता, उसका उल्टे ही जवाब समझते हैं वो। हम इतनी मेहनत से कोशिश करते हैं जवाब बनाने की, वो भी गलत हो जाता है, और ऑन स्टॉप तुरंत गलत बोल देते हैं, गलत है, थोड़ा वेट भी नहीं करते। अब बताओ एरिया कौन बताएगा? रुको, क्षेत्रमिति चल रही है ना अभी, मेंसुरेशन बताओ क्षेत्रफल क्या है। अब तुम्हें ये नहीं पता तो मेंसुरेशन क्या पढ़ रहे होगे समझ जाओ। इसमें गलती सर की नहीं है, गलती आपकी है अगर आपको नहीं पता है। सर ने बताया होगा, बिल्कुल बताया। मैं सर के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, कोई भी पढ़ाएगा पहले बताएगा तब तो आगे पढ़ाएगा। बताओ देवी, नहीं पता? हाँ बताओ बताओ, तेज बोलो थोड़ा। नहीं, हमारे कहाँ उबड़ खाबड़ है, तो फिर समतल नहीं है तो एरिया नहीं है क्या? अरे भाई उबड़ खाबड़ है तो एरिया नहीं है क्या? क्या सी बात। देखो मुझे आंसर देने के लिए ना पहले सोच लिया कर मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, पीछे दोनों, नहीं तो यहीं से उठा के फेंकेंगे दोनों को, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। क्या? लंबाई, चौड़ाई, आप बताएं। क्या क्या बोली? लेंथ और ब्रेथ, क्या उसका? ठीक है। कौन बताएगा अब बताओ? हम्म देखो सिंपल है, इतना क्यों तुम लोग इतना टेंशन लेते हो? कहाँ पूछ लिया सर ने? अरे तुम गधों को सब पता है। क्या पता है बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई पता है ना? अब यही तो मैंने पूछा है। अब इसको बताने में आपको उतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इसको ना बताना है तो थोड़ा सिस्टमेटिक जमा दो। कैसे? किसी भी क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। कोई अलग है? ये किसको नहीं पता, ईमानदारी से बताओ। सबको पता है लेकिन तुम बोल नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को, या कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, या एनी एरियाज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ आर कॉल्ड आर एरियाज। नहीं आया समझ में? अरे समझ आया कि नहीं? किसी भी क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम? एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं, समझ गए? ठीक है, इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते हो। ठीक है, ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ है। अब इसका हमको क्या बनाना है? अरे इसका क्या बनाना है? इसका यूनिट बनाना है। क्या बनाना है? मात्रक बनाना है, यूनिट बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्मूले की। किसकी जरूरत पड़ेगी? जब तक फॉर्मूला नहीं होगा आप नहीं बना पाएंगे, समझ गए? ठीक है, अब मात्रक बनाना है इसका। तो ये क्या है? लंबाई। और याद करो आपने कहा था हम किससे प्राप्त करेंगे, तो क्या ये लंबाई मूल मात्रक है या नहीं? किस में मेजर करते हो आप? मीटर में। यहां इनटू है तो अब मुझे ये बताओ ये क्या है? क्या ये मूल मात्रक है? जल्दी बताओ। है। अरे आपने उसको चौड़ाई कहा है तो लंबाई ना। अरे है तो क्या, एक तरीके की लंबाई ही है, इसको भी किस में मेजर करोगे आप? और दोनों का गुणा करो तो क्या होगा? अब ये जो मीटर स्क्वायर, क्या ये मूल मात्रक है? नहीं, सिंगल मीटर मूल मात्रक था, लेकिन ये क्या है?
इसका मतलब ये कौन सा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। बताओ समस्या में कमी? समझ आया? अरे आया कि नहीं? पक्का? किसको नहीं आया ईमानदारी से बताओ जल्दी। आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए फटाक से लिखो इसको और जल्दी बताओ। चलो बनाओ फटाफट। मीटर क्यूब? क्या बात कर रहे हो? अब भाई देखना गलत आए तो फिर हम बता रहे हैं। करो जल्दी। अरे करो जल्दी। क्या होगा? मीटर क्यूब? क्या बात कर रहे हो? क्या होगा जल्दी बताओ। मीटर क्यूब बिल्कुल सही। कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना? ये तीनों से मिलकर के बनता है वॉल्यूम। अरे तीनों से मिलकर बनता तो एल बी इंटू, ये सब लंबाई ही है, सारी की सारी क्या है? लंबाई है। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर। इसका भी मीटर और इसका भी, तो क्या बनेगा? मीटर क्यूब। ये भी क्या होगा हमारा? व्युत्पन्न मात्रक। समझ गए इतना? पक्का? दोनों चीज समझ में आ गए? नहीं आई? आ गई? ठीक। चलो अब कुछ इसमें हम आपको स्लाइड दिखा दे रहे हैं, फिर एक और इसका टॉपिक है विमीय सूत्र। ठीक है, वो हम फिर उसको पढ़ेंगे फटाफट। ठीक, यहां तक समझ गए? अभी इसके और भी बनाएंगे, इसके और भी बनाएंगे। जो टाइप किया है उसमें से देख लो क्या हमारे काम का है क्या नहीं है, और क्या आप पढ़ चुके हो। इसको क्या हो गया? हाँ देखो, मात्रकों की प्रणाली इसको छोड़ दो आप अभी। हाँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति मूल मात्रक जो हमने आपको करा दिए, यही है सारे मूल मात्रक। देख लो जल्दी से, यही सात आपको बताए हैं। अभी सवाल एम्पियर वाला अभी गया नहीं है ना, अभी हमें आपसे पूछना है ये, क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया था, हमको आज तक नहीं आया। ठीक है, ऐसा ही, हाँ ये दो रह गए थे है ना। हाँ देखो, एसआई पद्धति में कौन से मात्रक? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब संपूरक। तो ध्यान रखना, जो समतल कोण है, कौन सा प्लेन एंगल है, उसको किसमें हम करते हैं? उसको लिखते क्या है? आर एन, है ना, आर ए डी। और जो घन कोण है, मतलब जो समतल एंगल बनेगा उसको, प्लेन एंगल, उसको किसमें करेंगे हम? और जो क्या बन रहा होगा, घन कोण बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। और इसका सिंबल क्या होता है? ये दोनों ध्यान रख लेना, हो सकता है ये भूल सकते हो आप, तो ऐसे ध्यान रख लो। एक रेडियन है और दूसरा, रेडियन मतलब प्लेन और स्टेरेडियन मतलब क्यूब या सॉलिड। सॉलिड याद रखो। क्या याद रखो? प्लेन और मतलब समतल और घन। ठीक है, और रेडियन को किससे? आर ए डी, रेडियन ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, और स्टेरियन मतलब एस आर। ठीक है, स्टेरियन मतलब एस आर। हाँ, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अभी देखेंगे, चाल, दूरी, समय सब देखेंगे अभी, है ना। हाँ ये सारे लिखे हुए हैं, इनको अभी देख लेंगे हम, देख लेंगे। चलिए भाई, नहीं ये विमीय सूत्र है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, डायमेंशन फॉर्मूला। इसमें ना एक चीज कहाँ चली गई? हाँ चलो, चलो यहां तक समझ गए? ठीक है, ये सारा आप समझ गए हो। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे यूनिट्स हैं, इसको तो हमने देख लिया, लेकिन आपने देखा होगा ये जो हमारी यूनिट्स है, मतलब मेजरमेंट करने की जो हमारी सिस्टम है, जिसको हम मेजरमेंट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मेजरमेंट सिस्टम हम तीन टाइप से पढ़ा है हमने। कितने टाइप से पढ़ा है? ये एक्चुअली में क्या था कि 1971 के पहले, कब? 1971 के पहले की बात कर रहा हूं। 1971 के पहले सबके अपने अपने मेजरमेंट थे, कोई एक यूनिवर्सल मेजरमेंट नहीं बना था, मतलब कोई एक इंटरनेशनल मेजरमेंट या इंटरनेशनल यूनिट नहीं बना था। सबकी अपनी अपनी मेजरमेंट यूनिट्स थी। समझ आया कुछ क्या? सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम रखा था। कब? 1971 के पहले। 1971 में कौन सी यूनिट आती, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट? कौन सी? एसआई पद्धति बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, ये पद्धति नहीं, मात्रक आएगा, है ना, ऐसा ही मात्रक। ठीक है, और अब ये जो मात्रक है ये कैसा है? यूनिवर्सल मात्रक। कैसा है? यूनिवर्सल मतलब अंतरराष्ट्रीय है। लेकिन इसके पहले जो हमारे मात्रक थे, मतलब मापन पद्धतियां, कौन सी पद्धतियां? मापन पद्धतियां। ये मापन पद्धतियां एक्चुअली में अलग थी, अलग अलग थी। ठीक है, और ये जो मापन पद्धतियां हैं ये कितनी थी? पहले 3 मापन पद्धतियां थी। इनसे भी क्वेश्चन बनता है, इनसे भी क्या होता है? क्वेश्चन बनता है। अब कौन कौन सी 3 अलग अलग थी? चलिए, कितनी थी? 3 थी, है ना? कितनी थी? 3। देखिए, पहली देखिए, यहां पर क्रम आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर आ जाएगी पद्धति। पद्धति, पद्धति मतलब सिस्टम, है ना, सिस्टम। यहां पर आएगा क्या? लंबाई, मतलब लेंथ। यहां पर आएगा क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास। और यहां पर आएगा क्या? समय। समय मतलब टाइम। ठीक है, देखिए, इसको और भी बना दें, 1 मिनट। चलिए, नंबर पहला कौन सा सिस्टम था? एम के एस। इस एम के एस का मतलब क्या है? एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और सेकंड। ठीक है, दूसरा था क्या? एफ पी एस। एफ मतलब फुट, और पाउंड, और क्या आ जाएगा? सेकंड। थर्ड क्या था? सी जी एस। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ग्राम, और यहां पर क्या आ जाएगा? सेकंड। ये 3 पद्धतियां थी। कब थी ये 3 पद्धतियां? 1917 के 71 के पहले। लेकिन 1971 में क्या हुआ? कौन सी पद्धति लेकर आ गए? और स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल, है ना। और इस स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल में हमने किस पद्धति को मान्यता दी?
अरे किस सिस्टम को मान्यता दी हमने? एमकेएस सिस्टम को। मतलब जो एमकेएस सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मात्रक। समझ गए? जो एमकेएस सिस्टम है, इसी एमकेएस सिस्टम को क्या बना दिया आपने? ऐसा यूनिट। कब? 1971 में। समझ आया नहीं आया? अरे समझ आया पक्का? इसमें क्या चीज क्वेश्चन बन सकता है? पहले तो ये देखो, एमकेएस मतलब, एमकेएस पद्धति में लंबाई को किसमें मापा आपने? और द्रव्यमान को किसमें मापा? और समय को? एफपीएस पद्धति में लंबाई को किसमें मापते थे? फुट में। द्रव्यमान को पाउंड में। समय को सीजीएस में। लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड। अब इससे आपके एक दो क्वेश्चन बन सकते। कैसे भाई? एमकेएस सिस्टम का ही कौन सा छोटा रूप? कौन सा सिस्टम है? सीजीएस सिस्टम। मतलब मीटर से छोटा क्या है? किलोग्राम का छोटा क्या है? और सेकंड का छोटा? छोटा नहीं है, सेकंड ही है। ठीक है। अब ये जो है ना एफपीएस, इसको याद रखना, एक और सिस्टम बोलते हैं। क्या सिस्टम बोलते हैं इसको? ब्रिटिश मात्रक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिटिश यूनिट। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन का है। कहां का है? हमारे पास कब आया था ये? अरे हमारे पास कब आया था? जब ब्रिटेन आया था। कब? 1600 ईस्वी में आया, नहीं 1700 ईस्वी में। कब आया था? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में हमारे पास आया। और हमारे यहाँ से जो धन दौलत ले गए हैं ना, वो इसमें ले गए हैं। किसमें? पाउंड में। किसमें ले गए हैं? पाउंड में। अब इसमें एक और क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो ये है कि मापन की तीनों पद्धतियों में ऐसा कौन सा मात्रक है जो चेंज परिवर्तन जिसका परिवर्तन नहीं होता, या जो परिवर्तित नहीं होता? तो वो कौन है? वो केवल सेकंड है, जो कभी भी परिवर्तित नहीं हुआ। अब आपसे पता है इसमें और क्या पूछा जा सकता है? 1971 के बाद ऐसा कौन सा मात्रक है जिसका परिवर्तन नहीं हुआ? बताओ। निम्न में से ऐसा कौन सा मात्रक है जिसका परिवर्तन हुआ है 1971 के बाद? बताओ कौन है वो? वो ये है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड। फुट पाउंड चेंज हुआ। अब ये दो देखो, फुट और पाउंड में से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, चलो। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ये घन, आयतन, दूरी। मैं ये सोच रहा हूं आपको ना समझाने वाला सारा चीज हम फटाफट कर लें। हाँ चलो, नोट वाला पढ़ लो फटाफट। क्या है नोट में? जो चीज नहीं समझ में आएगी वो हम यहाँ बता देंगे आपको अभी, है ना? क्या है? अधिकतम देशों में एमकेएस प्रणाली का उपयोग होता है। होता ही है, अब तो इंटरनेशनल है। ठीक है। हाँ, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में अभी भी किसका प्रयोग होता है? ध्यान रखना इस चीज को। यूनाइटेड किंगडम ये यूरोप को ब्रिटिश के अंडर में ही आता था पहले, अब नहीं है। ठीक है। अब ब्रिटिश ने भी चेंज कर दिया। क्या यूज कर रहे हैं अब वो? लेकिन सबसे पहले किसने किया था एफपीएस? ब्रिटेन ने किया था, है ना? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में एफपीएस प्रणाली का उपयोग होता है। नेक्स्ट, सीजीएस का अभी भी कहां हो रहा है? देखो अच्छे से, यही तो क्वेश्चन आ सकता है भाई आपको। कहां हो रहा है? फ्रांस, रूस, जापान आदि देशों में सीजीएस प्रणाली का उपयोग होता है, अभी भी होता है वहां पर। हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ नहीं होता क्या? बट हमारे यहाँ पर मेन किसको दिया है हमने? एमकेएस पद्धति। हम ऐसा यूनिट को मानते हैं ना। फिर उसका हमने एमकेएस पद्धति का छोटा रूप किसके रूप में यूज करते हैं हम? सीजीएस। उपरोक्त प्रणाली अलग अलग देशों में उपयोग ली जाती है, इसलिए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता थी जिसे एकक रूप में उपयोग में लाया जा सके। इसलिए हमने क्या बनाई? इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, जिसको हमने एसआई यूनिट कहा। एसआई मतलब स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल यूनिट विकसित हुई, जो कब हुई? 1971 में। और इसका नाम क्या दिया गया? एसआई पद्धति, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। समझ गए? इसमें कहीं दिक्कत किसी पॉइंट में? बताओ जल्दी, कहीं दिक्कत है?
अरे जल्दी बताओ, 12 बज गए, तुम्हारे भी 12 बज गए लग रहा है, जल्दी बताओ। हमको देखो उतने एनर्जी के साथ अभी भी पढ़ा रहे। पहला वर्ड और अभी का वर्ड, कोई कमी आ रही है क्या? आप भी बता देते, आपको भी दे देते। ठीक है, चलो। देखो हम चाय पी के ना शाम 8 बजे तक भी ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, केवल चाय देते जाना बीच में। ठीक है, परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्या है? देखो ये है, लंबाई, द्रव्यमान, समय कैसी राशियां हैं? पता है आपको। द्रव्यमान कैसी राशि है? ये अभी हम बताएंगे, आप है ना, अदिश सदिश अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। टोटल कितनी है? ज्योति तीव्रता अलग से पूछा गया, देखो है ना। घन कोण का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रकाशिक उत्तम मापी से क्या मापा जाता है ना। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी हम बता देंगे आपको। ठीक है, किसका उपयोग पदार्थ को मात्रा को मापने में किया जाता है? अभी हमने बात करी। ठीक है, मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है किसमें? सीधी सी बात है भाई, मूल राशियों को। मात्रकों की प्रणाली के अंतर्गत कौन आते हैं? दोनों। कौन? फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, मतलब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तुमसे आएगा नहीं। मापन, राशियों को मापने के लिए कुछ खास जानकारियां, जैसे 10 की घात जान करके। अच्छा हाँ, ये 10 की घात वाले हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये यूनिट्स पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, क्या यूनिट पूछी जाती है इसमें? देखो 10 की घात में एक्चुअली में आपको क्या करना होता है, जब इनकी पावर प्लस की होती है तो क्या आएगा? देखो एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। लेकिन जब ये किस में हो जाएंगी? अरे कहाँ चला गया भाई माइनस वाला, दिया ही नहीं क्या? ओ माय गॉड। एक मिनट, है ना। अरे यार, इसका मैंने अच्छे से बनाने के लिए बोला था उसको। इसको क्या है ना, तुम्हें याद नहीं होता, मैंने उसका तरीका भी दिया था उसको कि इस तरीके से टाइप करना, ताकि इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा पाए। समझ रहे हो, ताकि उनको सीधा सीधा समझ में आ जाए। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो आप, है ना। वो स्लाइड शायद उसने डालना भूल गया है। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका मैंने बनाया है, और उसमें आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी, है ना, क्योंकि वो आप आराम से उसको कर पाओगे। लेकिन वो तभी होगा जब यहाँ सामने होगा वो माइनस वाला भी। ठीक है, प्रकाश वर्ष, ये दुनिया को पता है। प्रकाश वर्ष क्या है? अरे किसकी यूनिट है, ये पूछा जाता है, किसकी यूनिट है? बताओ, प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की, ध्यान रखना, किसकी यूनिट है? दूरी की, लाइट की नहीं। प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में जितना प्रकाश ने कवर किया, कहां से? सूरज, सन से लेके पृथ्वी तक की दूरी, उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अरे समझ गए। देखो ये कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें तो आपको याद रखनी पड़े। अब आप कहो कि इसमें भी याद करा दूं, तो ऐसा करो, पहले सूरज तक, सन तक जाओ, फिर पृथ्वी पे आओ, तो तुम्हें खुद ही याद हो जाए कितनी दूरी है। ठीक है, किस किस को जाना है सूरज पे? जाना है किसी को? नहीं जाना? ठीक है, नहीं व्यवस्था कर दें फिर। क्या 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 बोल रहे? अरे कुछ बताने के लिए बोला ना किसी ने, किसने बोला? ठीक है, चलो। पारसेक क्या है भाई? पारसेक है खगोल विज्ञान में उपयोग की जाने वाली दूरी की इकाई है। भी किसकी इकाई है भाई? लेकिन ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। ध्यान, और सबसे छोटी? सवाल ये भी तो बन सकता है, सबसे छोटी फर्मी मीटर। सबसे छोटी कौन सी होती है? फर्मी मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना वर्ष होता है? देखो कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब 3.0856 इंटू 10⁻। ये पूरा ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। और पता कैसे पूछेगा वो? 3.0856 इंटू 10⁻16, 10⁻15, 10⁻14, 10⁻13। बताओ ऑप्शन कौन? 16। ध्यान रखना, ये सेम कर देगा बिल्कुल पूरा। समझ गए? ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अरे लिखो मत, अभी हम दे रहे हैं ना, ये क्यों परेशान हो रहे हो?
अभी मिलेगी आपको ये पूरी पीडीएफ। खगोल इकाई क्या है पता ही है आपको? क्या है खगोल इकाई? बिल्कुल, है ना। क्या बोलते हैं इसको? सूरज और पृथ्वी के, तुम्हारी नहीं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत है भाई। कौन सी है? एवरेज। जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज दूरी है उसको ही हम क्या बोलेंगे? ये देखो, ये लिखा है, ठीक है। बैरल, बैरल क्या होता है सुना है कभी? अरे जल्दी बताओ। जो तुम्हारे यहाँ पेट्रोल आता है ना, मतलब हमारे यहाँ भी भारत में जो पेट्रोल आता है वो किस में आता है? लीटर में नहीं आता। किस में आता है? बैरल में। किससे खरीदते हो? सर अभी तो डिसाइड नहीं हो पा रहा किससे खरीदते हैं। क्या है, अभी बड़ी कमी आई है। ईरान से खरीदते कि इजराइल से, समझ ही में नहीं आ रहा है किससे खरीदते हैं। किससे खरीदते हो? ना हमें पेट्रोल हम खरीदते, ना हमें पता, क्योंकि हम पेट्रोल का यूज ही नहीं करते। चलो ठीक है, गैस सिलेंडर का तो करते हो, वो भी बोल दो नहीं करते। करते हो? ठीक है। बैरल, ये ऐसे होते हैं बैरल। इनमें हमेशा याद रखना कच्चा तेल आता है हमारे यहाँ पर। जो पेट्रोल ईंधन की ईंधन हम बात करते हैं ना, ऐसे बैरल भर के आते हैं। ये है बैरल, समझ गए? अरे अभी तो न्यूज में चल रही है जहाजें, नहीं देखा? हम रोज बंद कर दिया, चालू कर दिया, भारत का कंटेनर आ गया है, दिख रहा है जहाज भारत का आ गया। यहाँ तो कमी है कमी नहीं है, पेट्रोल की कमी आ गई। नहीं पता आप लोगों को? पता है? तुम्हें कैसे पता? तो तुम पेट्रोल पंप का गए थे? अच्छा, बाइक में। तो खुद की बाइक की दूसरे की? ओ, अच्छा भैया की। नहीं हम समझे। ठीक है, चलो चलो। ये जो बैरल है ना, इसी में भर के आता है पेट्रोल, है ना। पेट्रोल नहीं आता एक्चुअली में, आप गलत समझते हैं। पेट्रोल नहीं, कच्चा तेल आता है। फिर पता है हम यहाँ पर बनाते हैं, पेट्रोल अलग बनाते हैं, मतलब उसी से बनता है, याद रखना कभी भी। अच्छा आपने ऐसा सुना क्या डीजल अलग आ रहा है, पेट्रोल अलग आ रहा है, गैस सिलेंडर अलग, मतलब गैस अलग आ रही? अच्छा नहीं सुना? हमारे घर तो सब अलग अलग आता है, तुम्हारे यहाँ सब इकट्ठा आता है। बताओ। अरे भाई गैस की टंकी अलग है? पेट्रोल किसमें अलग होता है, डीजल अलग होता है। अरे होता है कि नहीं? तो फिर ईरान से जो हम खरीदते हैं ना, वो कच्चा तेल खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? फिर उसको हम बनाते हैं। उसको क्या करते हैं? बनाते हैं, है ना। पेट्रोल बनेगा, डीजल, सबसे पहले डीजल बनेगा, डीजल पेट्रोल बनेगा, फिर पेट्रोल गैस बनेगा। आपने ये विधि पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है बताओ? जी केमिस्ट्री में पढ़ी, लेकिन पढ़ी कहाँ है? और एक्चुअली में जब आपने पढ़ी थी ना, जब वो केमिस्ट्री नहीं थी, वो, हाँ वो विज्ञान थी। बात्या भट्टी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार उसको? कुछ तो बोलते हैं, फायर, ऐसे कुछ बोलते हैं। हाँ डिस्ट्रक्टिव, बिल्कुल वही है। बात्या भट्टी। उसमें आप पढ़ना, उसके लेवल पढ़ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका बनने का तरीका बढ़ता जाएगा। सबसे पहले क्या बनेगा? डीजल अलग हो जाएगा। फिर डीजल में जब ऑक्टेन नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कौन सा नंबर? ऑक्टेन। जब ऑक्टेन नंबर कंप्लीट होता है, उसका ऑक्टेन पूरा होता है, तो वो डीजल से क्या बन जाता है? पेट्रोल। समझ गए? और जब पेट्रोल में और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है 250 के ऊपर, 250 सेल्सियस, केल्विन नहीं, सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, तो बन जाती है क्या? गैस। समझ गए? चलो, तो ये है बैरल। देख लिए बैरल कैसे होते हैं। अब पेट्रोल इसी में आएगा घर में, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कितना। एक खाली कंटेनर होता है जिसका आयतन एक बैरल में कितने लीटर आता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार नहीं कई बार। एक बैरल में कितने लीटर होता है?
तो ध्यान रखना 159 लीटर है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको औसतन 160 वाला डालना है, मतलब 159 के पास का जो होगा उसको लेना है, समझ गए। वैसे ऑप्शन में तो 158 लीटर रहता है ना, फिक्स यही रहता है। तो एक बैरल में कितने लीटर की कैपेसिटी है, 159 लीटर की है, समझ गए। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है बताओ, कच्चे तेल को मापने के लिए। पहले इतना डिस्कस कर चुके हैं हम, तो कर चुके नहीं कर चुके, ठीक है। चलो, ताप के मात्रक हैं, जब हम हीट पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, है ना। जब आप हीट पढ़ेंगे तब इनको हम चेंज करने का तरीका भी देख रहे होंगे। हाँ, इसको ध्यान रखना, इससे पता है ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे ने ही पूछा है अभी। ये एक औस बराबर कितना होता है, एक औस बराबर कितना होता है 28.35 ग्राम। तो अब इन्होंने पता क्या पूछा था कि ग्राम से छोटी यूनिट क्या होती है, सॉरी ग्राम से बड़ी यूनिट क्या होती है। किलोग्राम ऑप्शन में ही नहीं था, गुड, क्या होगी औस। ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में था किलोग्राम, ऑप्शन में तुम तो कहां जाते, नहीं किलोग्राम पे ही ढूंढते तुम। और जब किलोग्राम नहीं दिया था ना तो पता तुम क्या बोलते, क्वेश्चन गलत था, ठीक है। और एक नंबर मिलेगा, ठीक है, और जब रिजल्ट आता तो उसको मानते ही नहीं हो, फिर पता चले जहां एक मिलना था वहां एक कट गया। अरे माइनस मार्किंग में तो यही होता है ना, वहां एक क्या हो गया, कट गया। चलिए, फिर इसके बाद क्या है, ये एक बार में जल्दी जल्दी देख लो। इनकी क्वांटिटी आपसे पूछी जाती, क्वांटिटी भी पूछी जाती है, उनके यूनिट भी पूछा जाता है। अब आपसे सिंपली ये पूछ लिया लेगा वो कि ये जो औस है, औस किसका मात्रक है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। औस किसका मात्रक है भाई, द्रव्यमान का। अरे किसका है, द्रव्यमान मतलब मास का, ठीक है। एक पाउंड, एक पाउंड में कितना औस होता है, 16 औस होगा। और कितने ग्राम होगा बताओ, 453 ग्राम। और 400 अगर किलोग्राम में पूछ लिया जाए तो 453 में पॉइंट लगा दो, बस बात खत्म। अरे 1 किलोग्राम में कितने जीरो आते हैं बताओ, बीणा बाद नहीं बताओ, 1 किलोग्राम में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो। नहीं आते, क्या बात कर रहे हो। अरे जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, मतलब कितने जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ 3 नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, किलोग्राम बन गया 0.453। 1 किलोग्राम में कितने, ये तो पता ही है आपको। और कितने पाउंड होता है ध्यान रखना, 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होता है, 2.205 पाउंड होता है, मतलब 2.2 तो याद रखो आप, ठीक है। 1 क्विंटल में कितने ग्राम होता है, सॉरी किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 100 किलो। 1 मेट्रिक टन में कितना होता है, ये तो पता होगा, नहीं है, नहीं है पता, किसको नहीं है पता ईमानदारी से बताओ, आज ही पल्लेदारी चालू करवाएंगे तुम लोगों की। किस किस को नहीं पता, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज कहां हो गए आप, दो जगह, दो तीन जगह। एक तो औस, दूसरा यहां तो पूरे कंफ्यूज होने वाले हो आप। अगर उसने आपसे पूछ लिया ना चंद्रशेखर सीमा किसकी इकाई है, 100% दूरी लगा के आते तुम इसके पहले। 100 सीमा है ना, सीमा मतलब दूरी, लेकिन यहाँ सीमा कुछ और है। क्या है यहाँ पर, चंद्रशेखर सीमा किसका यूनिट है, और एक चंद्रशेखर सीमा किसके बराबर होता, देखो अच्छे से भैया, 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, मतलब कई मेट्रिक टन। 30 है 10⁻30, समझ रहे हो। हाँ, स्लग, स्लग क्या है भाई, ये भी द्रव्यमान, ये किसके बराबर होता देखो। हाँ, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी स्टार बना लेना अपने लिए, बहुत जरूरी है कि भाई लगभग लगभग 15 किलोग्राम क्या कहलाता। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो आप गैस सिलेंडर खरीदते हो ना, जो गैस सिलेंडर खरीदते हो उसकी मात्रा इतना ही रहती, याद करो, समझ गए हो। इसको ना, गैस सिलेंडर को मैक्सिमम इसी में तौला जाता है, वो तुम्हें इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि तुम पता ही नहीं है, तुम लड़ जाओगे बेचारे गैस सिलेंडर वाले से,
तो ये का है स्लग, स्लग ये बता कितने किलो है, यही पूछते हो। अगर उसने बोला ना ये एक स्लग है, तुम कहोगे ये स्लग, स्लग अपने पास रख, ये बता कितने किलो, नहीं तौल, अभी तौल, यही बोलते हो आप, नहीं बोलते हो। उनका कांटा देखना, जो बड़ी फैक्ट्रियां है ना, जैसे आप कहाँ जाना, बिटौनी देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा, कहाँ देखा है, कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने। जमघट देखा है, जमघट कैफे देखा है, नहीं देखा। पॉपुलर मोमोज देखे हैं, नहीं देखे हैं। सब देखे हैं, अभी होशियारी मार रहे हो वहां सामने, नहीं देखा पॉपुलर मोमोज, जबलपुर के फेमस मोमोज नहीं पता, और वो भी लड़कियों को नहीं पता। इनका हम मानते हैं बेचारे, क्या करें ये दूसरे को खिला खिला परेशान, खुद तो कभी खाने पा नहीं रहे हैं, है ना। तुम लोगों को तो पता रहना चाहिए, पॉपुलर मोमोज नहीं पता, यही तो दिक्कत है ना, तुम कभी खाए नहीं हो, पॉपुलर मोमोज नहीं पता है। क्या हमको पता है, हमने खाए भी हैं, खिलाए भी हैं, हमको यहाँ सारे रेस्टोरेंट पता है जितने हैं, क्योंकि हम सब में गए हैं अपने समय पे, ठीक है। हमारे समय पे इतने नहीं थे, लेकिन अब तो हैं, पता है। और उसका कारण एक और है पता होने का, 2017 से यही रोड में तो भटक रहे हैं, समझ रहे, 2017 से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो सारी कोचिंग से यही है, अरे सारी कोचिंग यही है भाई। ये बताओ, सुबह आदमी 8 बजे से रात के 8 बजे तक यही मंडरा रहा है, बताओ नहीं होगा पता। यहाँ के तो हमको चाय वाले की पता है, कौन की चाय अच्छी है कौन की खराब है, क्योंकि इतनी चाय पी चुके हैं इस रोड की। और ये भी पता है संडे को कहाँ दुकान नहीं खुली है, समझ रहे हो, ठीक है। आप लोग को नहीं पता, बताओ क्या चीज, वही तो दिक्कत है, ये सबको नसीब नहीं है ना, ठीक है। यहाँ बहुत भटके हैं, भटके तो नहीं है, वो भटकना हम अपने शब्द से जोड़ रहे हैं, बाकी काम पे ही यहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, तो पता चल ही जाता है ना। कभी फ्री हुए चले गए चाय पीने, कभी कुछ खाने, कभी कुछ ये करने, तो वो तो पता ही है क्या चीज। तो खिलाया भी है ना दोस्तों को, क्यों नहीं खिलाएंगे। अब जो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, जो हमारे साथ पढ़ा रहे हैं, अब मैं अकेला थोड़ी खाने जाऊंगा भाई, उसको भी तो पूछूंगा चल खाने, जो पढ़ा रही हैं उनको भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो। तुम एक ही जगह मत जाओ, नहीं वहां कभी पैसे खर्च नहीं किए, परेशान मत हो। जहां तुम सोच रहे हो ना, वहां आज तक 5 रुपए की चाय भी नहीं पिलाई होगी मैंने, और ना मैं पिलाऊंगा, समझ गए। दोस्ती यारी में भले ही खिला दूंगा पिला दूंगा। इसको बड़ा इंटरेस्ट है, तो हमको रोस्ट कर रहे हो क्या, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमको समस्या नहीं होती इस सब चीजों से। क्या समस्या है, देखो, इंसान का जीवन लिया है ना आपने, और ये चीज किसको नसीब है, केवल इंसान को। किसको नसीब है, जानवर कर सकता है क्या, इंसान करता है ना, तो जब नसीब है तो करो, समझ रहे। लेकिन ध्यान रखना, लिमिट लिमिट तो है ही नहीं तुम्हारे पास, लिमिट नहीं, ध्यान रखना आपका प्राइमरी काम क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, समझ रहे हो। आप जीवन में सब कुछ करो, मैं कभी नहीं बोल, मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला होगा कि ये मत कर, मैं तो ये कहता हूं हेल्प चाहिए तो बताना, मैं सच बता रहा हूं। मैं अपने कॉलेज में भी ये बोलता हूँ भाई, जो भी हैं, जो लड़का लड़की अगर उनके बीच में रिलेशन है, मैं बोलता हूँ कॉलेज के अंदर मत करना, कॉलेज के बाहर चलना, मुझसे पूछना कहाँ जाना, मैं बताऊंगा, वहां जाके आराम से चाय नाश्ता करना, बढ़िया बात करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलेज कैंपस के यहाँ नहीं। मैंने उनको बोला भाई मैंने किया तुम क्यों नहीं करोगे, ये बताओ, मतलब खुद करके बैठे हैं और दूसरे को रोक रहे हैं, ये तो गलत बात है। हाँ लेकिन एक चीज है, एक चीज मैं उसके लिए आपको रोकूंगा और सब कुछ कहूंगा कि आप अपना प्रीमियम काम मत छोड़िए। प्राइमरी क्या है आपके लिए, प्राइमरी है आपकी पढ़ाई, प्राइमरी है आपका फ्यूचर। अगर जिस दिन भी आपको थोड़ा सा भी लगे ना कि ये चीज मेरे फ्यूचर में आड़े आ रही है, तुरंत साइड, तुरंत साइड, कभी महत्व मत देना, कभी नहीं, कभी इंपॉर्टेंस मत देना, ठीक है। चलो हटाओ, कभी आराम से बात करें।
हम कह रहे हैं ना, हमसे लेना ज्ञान, बहुत बड़ा गुरु हूं मैं इस चीज का भी। यहाँ देखो, एक स्लग, स्लग मतलब जब आप सिपरा बिटौनी जाओगे ना, कभी किसी ने देखा हो, ये बताओ, आपने देखा होगा गैस प्लांट कहाँ है हमारे यहाँ पर, सेपुरा में ना, भारत गैस का कितना बड़ा प्लांट है वहां पर। याद रखना, ये जो टंकियां है ना, जो गैस टंकी जब भरी जाती हैं, तो वहां किलो में नहीं नापी जाती भाई, किस में नापी जाती हैं, समझ गए। इसलिए तो तुमने देखा होगा टंकी पे लिखा होता 14.959 लिखा होता है। अरे लिखा होता, नहीं लिखा होता। हाँ, परमाणु द्रव्यमान की इकाई ए, एटम मास यूनिट, एएमयू मतलब, हाँ एटॉमिक भी बोल सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, ध्यान से रख, ध्यान ध्यान रखना, क्या माइनस, क्या रखना है। अब आपसे कई बार आपसे पूछा जाता है, एक एटॉमिक, एक एटॉमिक या एक एटम का द्रव्यमान या एक एटॉमिक द्रव्यमान किसके बराबर होता है, या आपको हिंदी में पूछा जाएगा, एक परमाणुक द्रव्यमान कितना है, कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। अगर इसी को ग्राम में पूछ लिया जाए फिर क्या करोगे, बिल्कुल कन्वर्ट करो, कैसे, देखो किलोग्राम में कितने जीरो लगते हैं, हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा ये, अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 3 माइनस करो ना, अरे माइनस है तो माइनस ही होगा, अगर प्लस होता तो प्लस होता, समझ गए। ठीक है, तो क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, समझ गए। ठीक है, हाँ समय, समय बड़ा बलवान है भाई, है ना। जैसे अभी देखो 12:30 बज गए हैं, समय के महत्वपूर्ण मात्रक क्या क्या है, 1 मिली सेकेंड किसके बराबर होता है, देखो जहां भी मिली आएगा ना, मिली, जहां भी मिली आएगा उसकी पावर हमेशा -3 होगी, कितनी होगी, -3 हमेशा होगी, अगर जहां भी मिली आएगा, क्या आएगा, अब वो समय में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, जहां भी तुमको मिली दिखेगा उसका मतलब पावर क्या होगी, -3, ध्यान रहेगा। ठीक है, माइक्रो सेकंड, जहां भी माइक्रो आएगा उसकी पावर क्या होगी, कहीं भी जहां भी आए, ठीक है, जहां भी नैनो आएगा उसकी पावर क्या होगी, और जहां भी पीको आएगा उसकी पावर क्या होगी, और जहां भी नहीं, ये अलग, ठीक है। देखो जहां मिली आएगा पावर, जहां 6 आएगा, जहां 9 आएगा माइनस का, लेकिन नैनो, और जहां पर क्या आएगा -12 आएगा उसको क्या बोलोगे, पीको। अब देखो यहां पर सौर दिवस, ये तो जानते होगे, सौर दिवस, एक सौर दिवस कितने घंटे के बराबर होता है और कितने सेकंड के बराबर होता है, ये तो आपको पता है, 24 × 60, नहीं समझे, अरे 60 कर लो, या 3600, सेकंड में पूछा तो 36, अभी मिनट का नहीं दिया ना इसने, तो ये मिनट का हम आपको दे दे रहे हैं, 24 × 60 क्या हो जाएगा मिनट, तो 6 चौके 24 बचा कितना 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 मिनट। एक सौर दिवस बराबर कितना होता है, अरे सौर दिवस का मतलब एक दिन, गधों, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सौर दिवस मतलब एक दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, और कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, 86,400। लीप वर्ष, ये तो पढ़ा है आप लोग ने, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा, कैलेंडर में एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, क्या बात कर रहे हो, सही बताओ। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, क्या तुम्हें ये बताना है सेकंड, एक लीप वर्ष में कितने सेकंड होंगे, ठीक है। हाँ, चंद्रमास पता है आपको ना, नहीं पता चंद्रमास, वो निकाल लेना ना, ठीक है, कैलकुलेटर है ना आपके पास, ठीक है। यहाँ देखो चंद्रमास क्या होता है, लगभग कितने दिन का होता है, ये चंद्रमास का मतलब समझते हो, देखो यहां पर सौर दिवस लिखा है ना, सौर दिवस मतलब पृथ्वी, पृथ्वी 24 घंटे में नहीं, सूर्य का नहीं, सूर्य का चक्कर लगाती है, हाँ सूर्य का चक्कर लगाती, सूर्य का चक्कर लगाती खुद घूमती है,
यहाँ सौर दिवस का मतलब ये है कि अपने अक्ष देखो यहाँ सौर दिवस का मतलब है कि खुद घूमती है जी। वर्ष कंप्लीट होता है वो सूर्य का है, समझ गए। सौर दिवस का मतलब है कि वो 24 घंटे में खुद एक बार पूरी क्या हो जाती है, घूमती है, उसको हम बोलते हैं सौर। इसके लिए कितना लगता है उसको, 24 घंटे। लीप वर्ष मतलब जो सूर्य का पूरा चक्कर लगा देती है, ठीक है। और इस चंद्रमास का मतलब क्या है, चंद्रमास का मतलब यह है कि चंद्रमा 27.3 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा देता है, लगभग 28 दिन में। नहीं समझे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं। और एक सौर मास क्या होता है भाई, सौर मास मतलब एक महीना कितने दिन का होता है, 30 या, लेकिन इधर फरवरी 28 और 29 की। आपको पता है क्यों होती है 28 और 29 की, पता है नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो कैलेंडर की क्लास में बैठे, ठीक। अभी नहीं पढ़ाया जाएगा बाकी कैलेंडर, इतना ध्यान रहे। चलिए, विभिन्न वैज्ञानिक एवं उपकरण एवं उनके अनुप्रयोग है ना, इनके अनुप्रयोग। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का प्रयोग काय के लिए किया जाता है भाई। अब उसको मैंने बोला था सारे डायग्राम रख देना। यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, जो विमान उड़ रहा है ना, जैसे यहां से कितने दूर उड़ रहा है, तो आप अगर यहां से विमान, जो विमान ऊपर उड़ रहा है उसकी ऊंचाई मापना है आपको, तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा आपको, अल्टीमीटर का। किसका, अल्टीमीटर का। एनेमोमीटर का मतलब क्या होता है, बहती हुई वायु की गति, मतलब हवा की गति अगर आपको मापनी है तो किससे मापते हैं, एनीमोमीटर। हिंदी इंग्लिश एक ही है, इसका नाम है ना, अलग नहीं है। आइडियोमीटर है, क्या है, ऑडियोमीटर, सॉरी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या करते हैं हम, ध्वनि की साउंड इंटेंसिटी मापते हैं। क्या मापते हैं, साउंड की इंटेंसिटी। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर जो है वो प्रेशर मापते हैं, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटीएम, है ना, मतलब वायु दाब। क्या मापते हो, किससे मापते हो, बैरोमीटर से। फिर क्या है, वर्नियर कैलिपर से क्या मापते हैं, बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर के व्यास, डायमीटर को। जो सिलेंड्रिकल आर्टिकल होते हैं उन सिलेंड्रिकल आर्टिकल के इनर एंड आउटर, इनर और आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, वर्नियर कैलिपर्स। और एक और चीज क्या, मोटाई, मतलब थिकनेस भी इसको मापेंगे इससे, है ना। और डायनेमोमीटर, इंजन के बलागुड़ शक्ति को मापने के लिए, मतलब जो इंजन होती, इंजन को पावर मेजरमेंट करने के लिए। क्या मेजरमेंट करने के लिए, पावर मेजर, इनर्सिया को मेजर करने के लिए। किसको, इनर्सिया को मेजर करने के लिए, इंजन इनर्सिया को, उसको किस में मेजर करेंगे, डायनेमोमीटर। ये तो डायनेमोमीटर पढ़ा होगा आप लोगों ने, अरे जनरेटर गधो, हे भगवान। अरे यार इनको ऐसे मत पढ़ो आप, है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है इसको पढ़ाने में। इनका ना डायग्राम होना जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से हम और क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। रुक जाओ, इसको रहने दो अभी, आप इसको भी रहने दो, है ना। अभी ऊपर कुछ छूट गया था शायद, है ना। एक मिनट, क्या छूटा था, एक मिनट देख लें। अच्छा, एक ये छूटा है, और क्या छूटा है, हाँ डायमेंशन फॉर्मूला छूटा है, एक बड़ा टॉपिक छूटा है। चलो डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ ले।